हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु ज्ञान पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था प्रेजेंट टेंस। अब हम पास्ट टेंस को पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है। मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट अच्छे से समझ आ जाता है और पढ़ लेते हैं तो पास्ट उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा ईजी है और वो आपको भी पता भी चल जाएगा क्योंकि बहुत ही छोटा और बहुत ही ईजी है ये। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पास्ट टेंस। पास्ट मतलब हमें पता ही चल रहा है कि जो हमारे पास्ट में हुआ है, बीते हुए कल में हुआ है, वही पास्ट टेंस होगा। तो पढ़ते हैं। एक्शन दैट हैज़ हैपेंड, कोई भी एक्शन जो हो चुका है, कोई भी काम जो हो चुका है। और स्टेट दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड, कोई भी स्टेट जो प्रीवियसली पहले एग्जिस्ट करती थी, मतलब कोई भी चीज़ जो पहले थी, एग्जिस्ट करती थी, अभी नहीं है, पहले थी। जहाँ पे थी, था, थे आ जाता है साउंड लास्ट में, वहाँ पे हम प्रेजेंट पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा पहला टेंस होगा पास्ट टेंस का। इंडेफिनिट मतलब वही पास्ट सिंपल टेंस। सिंपल है तो ऑब्वियसली नाम से ही सिंपल है तो वैसे ही सिंपल हो जाएगा पढ़ने में। आइए देखते हैं ये क्या है। एक्शन डेट हैपन्ड, एक्शन जो हो चुके हैं और फिनिश्ड इन द पास्ट। एक्शन दैट हैपन और फिनिश्ड इन द पास्ट, एक्शंस जो कि हो चुके हैं और फिनिश हो चुके हैं पास्ट में। इनके यूजेस देख लेते हैं क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। 4 यूज़ हैं हमारे यहाँ पे, मैंने लिख रखा है ABCD में। तो ए पढ़ते हैं, शो पास्ट एक्शन, ये पास्ट एक्शंस को दिखाता है। शो पास्ट हैबिट, ये पास्ट हैबिट्स को दिखाता है। हैबिट मतलब हमारी आदतें, एक्शन मतलब काम, कोई भी चीज़ हुई है वो। और थर्ड है इन कंडीशन सेंटेंसेस टू इंडिकेट अ कंडीशन विच इज़ अनलाइकली टू अकर। अगर कोई कंडीशन है तो ये उस सेंटेंस में उस कंडीशन को इंडिकेट करता है जो अनलाइकली था, मतलब होना इतना वो नहीं था लेकिन हो चुका है। विद द फ्रेज, फ्रेजेस रहेंगे कुछ, अगर ये वाले फ्रेजेस रहेंगे तो पास्ट टेंस ही यूज़ होगा। जैसे कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ होगा हमारा। ये एकदम कंपलसरी है, मतलब ये फैक्ट चेंज नहीं हो सकता है, ये फैक्ट है एक तरीके से, फ्रेज वाला पॉइंट। फिर चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में इसमें बहुत सिंपल है। सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेम स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल के लिए स्ट्रक्चर अलग अलग रहता था। SES लगता था सिंगुलर में और प्लूरल में SES नहीं लगता था। और डज लगता था सिंगुलर में और डू लगता था प्लूरल में। इस तरीके से यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव वाला। तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी, क्योंकि पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? नेगेटिव ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड। डिड लगेगा क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए डिड लग जाएगा और नॉट लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये हमारे 2 हो गए, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। चलिए थर्ड देखते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे रहेगा। इंटेरोगेटिव मतलब सवाल पूछना, तो क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी है ही। फिर अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डिड को हमें आगे लगाना पड़ेगा। जैसे प्रेजेंट में डू और डज को आगे लगा देते थे हम सब्जेक्ट के, तो सेंटेंस उसी से शुरू होता था। तो यहाँ पे डिड आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं अगर हम, तो वो ऐसे होगा कि डिड आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है। फिर नॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि नेगेटिव है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। देखिए कितना इजी है, मैंने आपको बताया था कि इजी हो जाएगा अगर आप एक बार प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पास्ट टेंस में इतना कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी है वो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी और अच्छे से समझाने में। और यस, मेरा गला अब ठीक है, थोड़ा बेटर है पहले से। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पिछले कुछ दिनों, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आता है तो। और एग्जाम्पल्स हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं छोटी छोटी वीडियोज़ क्यों अपलोड करती हूँ, एक एक टॉपिक की वीडियोज़ क्यों अपलोड करती हूँ। तो वो मैं इसलिए करती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जैसे उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही डाउट रहता है। जैसे कुछ लोगों को प्रेजेंट
ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ना है, बाकी का नहीं पढ़ना है। उनको बाकी की चीज़ें क्लियर हैं, उनको आती हैं, तो वो उस पर्टिकुलर वीडियो को उठा के देख लेंगे जो भी 4-5 मिनट की रहती है, और उससे उनका हो जाएगा। तो ये टाइम सेविंग वाली चीज़ बात मैं करती हूँ चीज़, इसलिए मेरे को ये मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोगों को मैं छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोज़ अपलोड करूँ, ताकि टाइम सेविंग रहे सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, और इजी टू फाइंड भी रहता है। मतलब अच्छा इजीली मैं जब उसको सब कुछ मेंशन करके अपलोड करती हूँ वीडियो, तो आपको इजी भी रहता है फाइंड करना कि हाँ ये वीडियो है इस टॉपिक की, चलो देख लेते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स भी इसके बहुत ईजी रहेंगे, देखिए, क्योंकि स्ट्रक्चर ही इतना ईजी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा।